सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय नेम इज़ वैष्णवी। तो जिनको भी नहीं पता, जो भी नए हैं मेरे वीडियो पे, तो देखो, मेरा एग्ज़ाम था 3 मई को। एंड हाँ, मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया। तो तुम लोग भी थंबनेल को देख के वीडियो पे क्लिक कर रहे हो क्या मेरा सिलेक्शन हो गया, और उसके साथ साथ ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं। तो वो रहे ये सारी चीज़ें, मतलब मैं तुम्हें इस वीडियो में हर चीज़ बताऊंगी कि पेपर लेवल कैसा था, मेरे मार्क्स कितने आने वाले हैं, मेरे क्या क्या गलतियाँ थी, मैंने एग्ज़ाम में क्या क्या गलतियाँ करी और मैंने पूरे साल भी क्या क्या गलतियाँ करी हैं, और क्या मैं ड्रॉप ले रही हूँ, कॉलेज कर रही हूँ, मतलब कुछ बैकअप ड्रॉप, और मतलब ऑफलाइन तैयारी करूँगी अब अगले साल, कुछ करना है या नहीं, मतलब मैं तुम्हें सब बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि मैं लेट वीडियो डाल रही हूँ यार। देखो, मैं 3 को आई एंड पता है मैं तो सदमे में थी। मैं आते ही मेरा उस दिन कुछ पढ़ने का मन नहीं किया, एंड पता है मैं जोश जोश में अगले दिन चली गई लाइब्रेरी, मतलब पढ़ने के लिए। एंड मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो विश्वास मानो मैं 4 को गई। एंड वहाँ पे मैंने क्या किया पता है, मेरे को लग रहा था कि मैं आंसर अपनी चेक करूँ या नहीं, आंसर की से, तो मैंने चेक कर लिया, ठीक है। तो रिज़ल्ट कब आया मतलब मेरे अंदर इतनी चुल थी ना कि मुझको चेक करनी थी, बस मुझे चेक करनी थी। तो मैंने कहा ठीक है, चेक कर लेते, जो भी आएगा बस एक्सेप्ट ही है, अब तो करके आ गए हो एमआर भर के। तो यही था। तो मैं उस दिन कुछ नहीं पढ़ा, फिर मैं घर आ गई थी। एंड मैं तुम्हें बताऊँ, मैंने गलत मार्क्स कैलकुलेट कर लिए थे अपने, और वो ज़्यादा बन रहे थे, और मैं इसी खुशी में घर आ गई थी। मेरे इतने बन गए पहली बार में। और फिर जब मेरे को रियलिटी हिट हुई, अच्छा मैंने करेक्ट मार्क्स के तो इंटू 4 कर लिए, पर जो मैं नेगेटिव मार्किंग इतना करवा के आई हूँ, उसका मैंने इंटू 5 क्यों नहीं किया। मतलब इतनी पागल हूँ मैं। एंड उस तरह करते हुए पता है मेरे 500 बन रहे थे, तुम लोग भी हंस रहे होगे, मतलब पहली बार में ही। मुझे खुद को सोचना चाहिए, क्या सोचिए 500 बन गए, और मतलब मैंने क्या ही किया है। बट मैं घर पे आके मम्मी को बता रही हूँ। मम्मी का भी, फिर मम्मी भी ऐसे कह रही है अच्छा। उसके बाद मैं कह रही हूँ मम्मी गलत कैलकुलेट किया, तो कह रही है हाँ मुझे लग ही रहा था। तो खैर वो सब छोड़ो। सबसे पहले मैं तुम्हें वीडियो पूरा स्टार्टिंग से बताती हूँ। एंड तो शुरू करते हैं एंट्री और एग्ज़िट। जैसे कि पहले मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि मेरा सिलेबस कितना था और क्या-क्या चीज़ें थी। वैसे वो सब मैंने उसमें लिख रखा है, बट मैं फिर भी तुम्हें ऐसा बता देती हूँ कि देखो, मेरा सिलेबस के नाम पे मेरा जो बोर्ड ख़त्म हुआ था, उसके बाद मैंने 3-4 दिन का गैप लिया था। एंड उसके बाद मैंने जो भी पढ़ाई की थी, वो एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में एक, ऐसे करी थी बायो की। मतलब बिल्कुल प्रोक्रास्टिनेशन इतना मैं कर रही थी ना, मैं कुछ नहीं पढ़ रही थी, ठीक है। फिर मेरे को हिट हुआ कि ठीक है, बायो ही कर लेते हैं, कम से कम मेरे 360 नंबर उधर तो सिक्योर हो चुके, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री 1 महीने में कहाँ होने की। ऐसा मैंने सोचा था, क्योंकि 2025 का पेपर टफ था एंड मैं सोच रही थी कि मेरा कुछ नहीं होने का, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं पढ़ाई करी थी, मैंने मतलब पता है, मैंने ऊपर-ऊपर से देख भी लिया था 12th की केमिस्ट्री, बट उससे कुछ कहाँ होने वाला था। ऊपर-ऊपर से देख के मुझे तो कुछ फॉर्मूले मैंने रटे भी नहीं थे। मैं कही जितना मुझे 12th का आता है, ये मेरी गलतफ़हमी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे 12th का याद है और मैं कर लूँगी अगर 12th का भी कुछ आया तो। फ़िलहाल मेरे को 12th का भी नहीं आता, बट मैंने सोचा कि मेरी फिज़िकल केमिस्ट्री 12th की सही थी। तो मेरे को लगा कि मैं वो सब तो कर ही लूँगी, बट सब बहुत ही ज़्यादा गलत। मतलब मैं क्या ही बोलूँ कि सब बेकार हो गया, ठीक है। उसको छोड़ो, उतना मैंने जो पढ़ा। एंड पता है, मैंने 15 दिन पहले कुछ नीट के मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। एंड वहीं पे मैं मतलब 15 दिन पहले से मान लो मैंने जो प्रिपरेशन करी है अपनी, या करी है नहीं करी है, वही थी बस, ठीक है। एंड मैंने सारे चैप्टर ऐसे करे थे, मैंने वन शॉट देखे थे, और फिर एनसीईआरटी रीडिंग कर पाई थी जितना मैंने लास्ट टाइम पे किया। एंड पी वाई क्यू सारे चैप्टर के नहीं किए थे, कुछ कुछ जो टफ चैप्टर थे, मतलब ऐसा मान के चलो कि 7-8 चैप्टर, ठीक है, 11th-12th मिला के बस इतना ही किया था मैंने। मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता रही हूँ। एंड और तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ सीरीज़ वगैरह कुछ नहीं फॉलो करी थी, जो भी था मेरा यही था। मैंने 11th-12th फूँक दी थी अपनी जो भी पढ़ाई की, क्योंकि मैंने 12th में कुछ नहीं ट्वीट नहीं करी थी। मैं सोचा कि मेरे मार्क्स समझ जाएंगे, बट मैं शायद हर वीडियो में बता चुकी हूँ, तो तुम मैं क्या ही बोल रही हूँ। तो मतलब मुझे डर लग रहा था कि मेरा 12th का बोर्ड भी ना रिजल्ट बेकार हो जाए, इस वजह से मैं उस पर ध्यान दे रही थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इतना इतना पढ़ के गई थी मैं। एंड एक दिन पहले भी पता है, मैंने पूरा 11th और 12th की बायो रिवीजन कर लिया था। मतलब मेरा 12th तो फिर भी सही था बायो का, 11th मेरा कुछ कुछ बाकी था, मेरे को 1-1.5 दिन लग गए थे पूरा रिवीजन करने में। पर वो सब बेकार रहा, मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों। मतलब मैंने बायो भी अच्छे से मैं नहीं कर पाई थी, ठीक है। एंड मैं इसके पहले यही मतलब लोगों के कमेंट्स पढ़ती थी, सब कह रहे हैं कि मेरा बायो भी नहीं हुआ, ऐसे बायो करके जा रहा हूँ, बॉटनी करके जा रहा हूँ, जूलॉजी करके। तो मेरे को इससे लग रहा था कि ठीक है, मतलब मैं अकेली नहीं हूँ। बट अब रिजल्ट आने के बाद लगा मैं अकेली हूँ, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने सॉरी तो बोल दिया है, क्योंकि यार मैं आई उसके बाद 2 दिन पता है मैं सोच रही हूँ वीडियो बनाऊँ। एंड में पता है मैंने ना ऑफलाइन कोचिंग वगैरह जो ज्वाइन कर ली है, मैं वो सब आने वाली वीडियो में, आने वाली क्या, मैं अगली वीडियो अब इसके बाद ही आएगी कि मैंने ऑफलाइन कोचिंग कौन सी ली है, क्या कर रही हूँ मैं। तो क्योंकि मैं कोचिंग वगैरह जाती हूँ तो मेरे को टाइम नहीं मिलता। एंड पता है मैंने ये वीडियो के बारे में भी किसी को बता नहीं रखा, तो मैं रात में वीडियो बनाती हूँ, तो यार थोड़ा बहुत डिले हो जाता है 2-3 दिन का। मतलब लेट ही हो गया।
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, एंट्री और एग्जिट। जैसे कि बहुत हुआ बना रखा था कि ये ड्रेस इशू, मैं दोनों पॉइंट एक साथ कवर कर लेती हूँ। ड्रेस इशू, एंट्री होनी थी कितने बजे से, 11 बजे स्टार्ट हो गई थी एंड मैं 10 बजे निकल गई थी। मेरे साथ साथ मेरी बुआ की लड़की वो भी दे रही हैं, तो मेरे यहाँ पर ही आ गई थी। हम सब मतलब उनका सेंटर अलग गया था, बट हम लोग 10 बजे से घर से निकल गए थे, ठीक है, अलग अलग रास्ते पे। तो 10 बजे गए एंड मैं ज़्यादा नहीं 5-6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था, तो पहुँच गए थे 10-15 तक, ठीक है। मतलब रास्ता पता नहीं था, फिर भी देख देख के गूगल मैप से कहीं ना कहीं से पहुँच गए थे। एंड मैं प्रयागराज में रहती हूँ, तो सेंटर पे प्रयागराज गया था, पास में था। उसके बाद मैं पहुँचे तो बच्चे कम थे वहाँ पे, फिर खड़े रहे कुछ देर एंड वहाँ पे बाहर स्लिप लगी हुई थी, तो वो चीज़ अपना रोल नंबर वगैरह मैच किया, किस बिल्डिंग में है क्या नहीं। उसके बाद करके हम वेट करते रहे एंड देन एंट्री हुई। और हाँ, जो अब अगली बारी नीट देगा तो वो भी मेरी वीडियो देख सकता है, फिर मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया है, ठीक है। तो देखो, मैंने फिर एंट्री के लिए देखो मैंने पहना क्या गया था। मैंने एक प्लेन ग्रीन टी शर्ट और एक ब्लैक कलर का ट्राउज़र। मैं डाउट में थी क्योंकि देखो कह रहे थे कि ब्लैक नहीं पहनना है, पॉकेट वाला नहीं पहनना है, कुछ मेटल का ना लगा हो, स्लीपर सिंपल पहननी है, हाई हील्स की नहीं पहननी है, और टी शर्ट फुल नहीं होनी चाहिए, उस पर प्रिंट नहीं होना चाहिए, लॉन्ग लेंथ नहीं होनी चाहिए, फुल स्लीव्स की नहीं होनी चाहिए, मतलब तमाम चीज़ें थी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं वहाँ पर गई, मैं देख रही हूँ वहाँ पे जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के थे या जो भी लड़कियाँ जैसे भी थी, सब बुर्का वगैरह पहनी है, जो भी है कहते हैं, और वो सब वैसे पहन के जा रही है। मतलब इतना कुछ स्ट्रिक्टनेस नहीं थी एंड सब पॉकेट वाला पहन के, मतलब 2 पॉकेट तो अलाउ ही थी कम से कम, ठीक है। मैं सोच रही हूँ मैं ही इस तरह बन के आ गई हूँ। मतलब सब पता है सूट वगैरह पहनने, कुछ भी पहन के चले जा रहे हैं, ठीक है, दुपट्टा वगैरह सब लिए, कुछ ऐसा माना नहीं था। एंड मैं सोच रही थी कि मैं बाल, क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं, तो मैं सोची थी कि मैं चोटी करूँ या कैसे करूँ, तो बाल खुलवा दिए, तो फिर भी मैं चोटी करके गई थी क्योंकि मेरे बाल टूट रहे हैं। तो मैंने कहा अब जो भी करेंगे देखते हैं, कुछ नहीं हुआ था ऐसा, ठीक है। तो कुछ पैनिक मत हो, पर वो चीज़ सेंटर टू सेंटर भी डिपेंड करती है, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो यही था एंड एग्जैक्ट वही है कि मैं जाके 10 बजे पहुंची। मैं पहले पहुंच गई, सोचा मैं 11 बजे मान लो एंट्री हो गई, पेपर तो 2 बजे से ही है, 11:30 तक हमारा पूरा प्रोसेस हो गया था। मतलब घुसे तो वो डॉक्यूमेंट में हमें एडमिट कार्ड चाहिए थी, 2 फोटो चाहिए थी एंड और क्या चाहिए था, आधार कार्ड, हाँ, एक कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, तो वो आधार कार्ड होगा, ठीक है। फिर हम घुसे लाइन लगा के, लड़कियों की अलग और लड़कों की अलग। उसके बाद फिर बायोमेट्रिक हुआ, उसमें मेरा फिंगरप्रिंट ही नहीं लग रहा है। वो कह रहा है बेटा साफ़ करो, मैं कर रही हूँ बार बार। मैं कही मेरा हाथ, मतलब पता है बायोमेट्रिक नहीं लगा तो तुम एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे अपना। तो मैंने किसी ना किसी तरह करके किया अपना, हो गया था कुछ देर बाद। उसके बाद फिर 2-3 जगह और जितने जो डॉक्यूमेंट वगैरह वो सब चेक हुआ। उसके बाद मतलब आधे घंटे लग गए थे। उसके बाद हमें क्लास में जाने दिया गया। क्लास में एक बच्ची बैठी थी एंड मैं गई, मतलब सोचो मैं इतने पहले पहुँच गई थी। फिर भी वहाँ के बच्चे केयरलेस यार, मैं देख रही हूँ 1:30 बजे बच्चे आ रहे हैं। मतलब एक लड़की की सीट में रह के खाली, तो उसके लिए मुझे डर लग रहा था। मैं कह रही हूँ ये आ क्यों नहीं रही है, मैं अलग ही पैनिक कर रही हूँ, ठीक है। चलो वो सब छोड़ो। उसके बाद 2 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ एंड मैं तब तक पगला रही हूँ। मैं हेड डाउन कर रही हूँ, ऊपर देख रही हूँ, टीचर देख रही हूँ, इन्विजिलेटर जो भी, मैं बच्चों को देख रही हूँ, सबका मुँह देख रही हूँ, कोई पैनिक कर रहा है कि नहीं। एंड सही बताऊँ तो बहुत डर लगने लगा था जैसे जैसे टाइम पास आ रहा था। तो अब पता है लास्ट में मेरे को नींद थोड़ी थोड़ी सी भी आ रही थी, क्योंकि मेरा पता है कि मुझे उस टाइम नींद आती है, तो मैं तुरंत गई थी, मुँह वगैरह सब धुल के आई थी। और यार शादी है तो गाना बज रहा है, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में मैंने तुम्हें बता ही दिया। पेपर लेवल तो तुम लोगों ने देख लिया होगा 2-3 दिनों में। पेपर लेवल इजी था, ठीक है। मैं भी ये नहीं कहती हूँ कि पेपर, देखो मैं सबके हिसाब से कहूँ, देखो मैंने ये भी लिख रखा है फॉर मी पेपर लेवल, ठीक है। तो सबके हिसाब से कहूँ तो पेपर इजी था, जो उन्होंने पढ़ रखा था। और मैं तो ये भी कह रही थी पापा मम्मी से बाहर निकलते ही कि जिसने भी ड्रॉपर ईयर में अच्छे से पढ़ा होगा उसका तो निकल ही गया होगा इस बार। इतना ईजी पेपर था मतलब लोगों के हिसाब से। एंड बताओ मुझ जैसे बच्चों को बायो ईजी लगी, मतलब पेपर भी ईजी लगा, फिजिक्स केमिस्ट्री भी ऑल ओवर ईजी थी। तो मैं क्या ही बताऊँ। पता है बायो मेरी हो गई थी एंड बायो मेरी हो गई थी अप्रॉक्स 45 से 50 मिनट में, ठीक है। बहुत मैंने गलती भी करी है, इतनी गलती करी है ना कि मेरी गलती ही यहीं पे है। मैंने सब लिख रखा है, मैं तुम्हें आगे एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन करती हूँ, वरना मैं सब खचर पचर कर दूँगी। तो पेपर लेवल में तुम्हें बता ही रही हूँ। तो पेपर ईजी था एंड मेरे लिए तो टफ था। देखो बायो मैंने कर लिया था, मैं सोच रही थी कि मैं देख कर गई थी कि बायो 30-35 मिनट में करनी है एंड उसके बाद फिर केमिस्ट्री जो भी है और फिर फिजिक्स के लिए 1.5 घंटे देने हैं, पर कुछ नहीं हो पाया था। मतलब मैंने ऐसे मैनेज किया था कि बायो में 1 घंटे, केमिस्ट्री में 1 घंटे एंड फिजिक्स में 1 घंटे, ठीक है, वो मैंने कर लिया था। एंड इसी जल्दी के चक्कर में मैंने अपना बायो में भी क्या ही बताऊँ क्या करके आ गई हूँ। पेपर लेवल जो भी था यही था। मेरे लिए तो टफ था यार, क्योंकि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया ऑफकोर्स।
और टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट तो हो ही गया था मेरा, मतलब फिजिक्स के लिए नहीं मिल पाया था ऑफकोर्स। मतलब ऐसा था कि मैंने कुछ क्वेश्चन पे गोला कर ली थी, मैं लास्ट में एक बार देख लूँगी अगर नहीं बन रहे तो, बट उसका टाइम नहीं मिल पाया। जो भी मैं कर पाई एक ही बार कर पाई, रिवीजन का कुछ भी टाइम नहीं बचा। एंड फिजिक्स में मैंने कुछ कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, आई थिंक मैंने किए थे, काउंट किए कि नहीं किए हैं, देखो यार ज़्यादा नहीं किए थे, मतलब 45 क्वेश्चंस होते हैं ना, मैंने आई थिंक 15-20 करे हैं। एंड उसमें से भी मेरे पता है 12-13 गलत ही हैं, लाइक 20 भी करूँगे तो 12-13 तो गलत ही करके आई हूँ। या मैंने यही किया है, मैं पता है ओवर अटेम्प्ट करके आई पेपर में, सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी, मिस्टेक्स लिखा है ना मैंने, अभी मैं सब बताती हूँ ठीक है, एक एक करके, तो तुम लोग रुके रहो। टाइम मैनेजमेंट हो गया था, रिवीजन मतलब वही चीज़ कि मैंने कितना किया मैं तुम्हें बता दी थी, मैं सिर्फ बायो करके गई थी और पेपर में कुछ रिवीजन का टाइम नहीं मिला था। प्रिपरेशन कितनी थी बता दिया, सिर्फ बायो करके गई थी नाम का, और वो भी नाम का ही ठीक है, सिर्फ 12th की बायो मेरी स्ट्रॉन्ग थी, 11th की तो और 2 कौड़ी की। और फिर क्या, केमिस्ट्री वगैरह, तो फिजिक्स तो मैं पूरी नहीं कर रही थी ठीक है, एंड केमिस्ट्री जो 12th की आती थी वो भी एग्जाम में जाके सब गायब। एक्सपेक्टेड मार्क्स ठीक है, उस पर न्यू वीडियो आएगी कि कितने मेरे मार्क्स बन, एंड मैंने काउंट भी कर लिया है। तो अगर मैं लग रहा है मैं इतने खुल के बोल रही हूँ तो नहीं, मुझे पता था कि मैं ड्रॉप लेने वाली हूँ, इसी वजह से मैं थोड़ी सी ठीक हूँ, मैं एग्जाम निकली मैं हंस रही हूँ, मतलब सॉरी हंस रही हूँ इन द सेंस मेरे मुंह से हंसी दे है, पर होता नहीं है सांप रहे कुछ और दिखा रही हूँ, बट मन से मैं मरी जा रही हूँ, मुझे पता है ठीक है, क्योंकि पापा मम्मी खड़े थे, कह रहे पापा कह रहे पेपर कैसा गया, मैं कह रही हूँ ठीक ही था। अब मैं उस टाइम, क्योंकि उस टाइम मेरे को सच में ठीक लग रहा था, क्योंकि मैं बायो सारा अटेम्प्ट करके आई थी, पता है मैंने बायो में सिर्फ 2 छोड़ा 88 ठीक है, इस तरह मैं पेपर देके आई तो मुझे ठीक ही लग रहा था। बट जब मैंने आंसर चेकिंग करी ना, मैं तुम्हें बता देती हूँ, थोड़ा सा सस्पेंस ही है, बट मेरे बायो में भी 20 से 25 गलत हुए हैं ठीक है। तो तुम लोग सोचो मेरे मार्क्स कितने गिर गए होंगे, एंड इतना बता देती हूँ कि 300 के नीचे है मेरे मार्क्स ठीक है। अब तुम लोग वो मार्क्स मेरे नेक्स्ट वीडियो पे देखना ठीक है। माई मिस्टेक्स इन एग्ज़ाम, ऑफकोर्स पैनिक कर गई थी मैं, एंड कुछ क्वेश्चन सबसे पहले तो मेरी गलती थी, मैं सोच के गई थी, पता नहीं कहाँ से मैंने स्ट्रेटेजी देख ली थी, जो मॉक टेस्ट देते हैं उनके लिए, मैंने कौन सा मॉक टेस्ट दिया था बेटा, मैं ये सोची कि मैं 30-35 मिनट में बायो कंप्लीट करनी, इस वजह से मेरे को आते आते जो, क्योंकि इस बार ना लॉन्ग पेपर था, थोड़ा सा लेते था, तो उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत आते थे, मतलब अरेंज करने वाले, एंड मैं वो भी गलत करी, पता है कुछ चीज़ें। अब मैं जब घर आकर कल रीचेक कर रही थी, मैंने फिर आंसर्स देखा, एंड मैं सोच रही मैंने ये करके आई हूँ, मतलब इतने मार्क्स बन रहे हैं बता दिया, मतलब पैनिक मैं कर गई जो कि एकदम से आते आते मैंने क्वेश्चन गलत कर दिए यार, मतलब मेरे 25-30 मार्क्स मैं यहीं खा गई। एंड सबसे पहले आई पैनिक्ड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मेरे बगल में जो भैया बैठे थे वो डर रहे थे मैं पेपर जैसे, मतलब मैं सीढ़ी ला रही हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ ठीक है, पैनिक कर गई थी। दूसरी बात क्वेश्चंस ढंग से पढ़ा नहीं जो भी है, एंड उसके बाद यही था कि पूरे साल तो मैंने पढ़ाई नहीं करी, वो भी सबसे बड़ी गलती है। एंड वो ओवर अटेम्प्ट, मतलब इस लेवल का मैंने ओवर अटेम्प्ट किया भी कर दिया, जिस वजह से मेरा पूरा पेपर, मतलब मैंने चीज़ें देख कर कि मुझे कैसे क्या करना, ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग होती है, पर मैं सोच रही मेरे तो 100 नंबर भी नहीं बनने के, तो मैं ओवर अटेम्प्ट ही कर देती हूँ, क्या पता अच्छे नंबर आ जाए। बट मैं इतनी बकलोती है, जो मुझे आते आते बायो भी जो भी मेरा नंबर ड्रॉप आउट हुआ है ना, मतलब ड्रॉप किया है ना, वो मुझे ही पता है यार। सो ये सब गलतियाँ थी, तो प्लीज़ तुम लोग मत ही रिपीट करना। एंड कितने मार्क्स बन रहे हैं एक्सपेक्टेड बता तो दिया तुम्हें, कुछ नहीं मार्क्स बन रहे यार, पता था ड्रॉप लेना है, एंड वही हो रहा है। कुछ मार्क्स, मतलब मैं पता है यार लोगों के मार्क्स देख रही हूँ यार, तुम विश्वास मानो पहली बार मैं सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट ये चीज़ पे हो रही हूँ, कि ये वाला पॉइंट है कि डिमोटिवेट, मतलब यार पता है लोग 12th के साथ जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं ना, मैं लोगों के कमेंट्स जो भी पढ़ रही हूँ हर वीडियो पे, उसमें पता है लोग कह रहे हैं 400-500, एंड मैं सोच रही हूँ क्या मैंने क्या किया 2 साल यार, लिटरली मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है। अब तो मैं खुद को ही गिल्ट दे रही हूँ, मतलब गिल्ट क्या है, ये मेरी रियलिटी है, एंड मैं ये चीज़ को मान रही हूँ कि मैंने 2 साल घंटा पढ़ाई करी है। 12th में तो पढ़ाई भी करी है जो कि 11th मैंने पूरी बर्बाद करी, तो मैंने कहाँ से मार्क्स आएंगे। एंड तुम बताओ एक महीने में कौन कितना ही पढ़ लेगा, मतलब कह पढ़ने वाले कर लेंगे, बट मैं पढ़ने वाली नहीं हूँ ना। तो वैसे भी मैंने 3-4 दिन जो भी वेस्ट, मतलब मान के चलो 5-10 दिन मैंने वेस्ट कर दिए थे बोर्ड्स के बाद, क्योंकि मैं एकदम एग्जॉस्ट हो गई थी यार, एंड मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ कि नीट इतना पास आ रहा है। और पता है एक तो ये भी दिक्कत थी, दूसरी बात मैं ये सोच के चल रही थी, और बहुत सारे बच्चों ने, जैसे तुम लोगों ने देख ही लिया होगा कि सब ये सोच के चल रहे थे, कंसीडर कर रहे थे कि एग्ज़ाम टफ आएगा ठीक है, उस वजह से उन्होंने पढ़ाई भी नहीं करी, एंड वो एकदम ईजी आ गया ना। मैं क्या ही बताऊँ, पता है मेरे रूम, हम लोग रूम पे सॉरी हम लोग रेंट भी देते हैं, मतलब जो दीदी वगैरह जो पढ़ने आती हैं, तो उन हमारे यहाँ पे जो एक रह रही दीदी वो भी दे रही थी, एंड मैंने उनसे कहा, उन्होंने मेरे से पूछा एग्ज़ाम कैसा था, मतलब पेपर कैसा था, मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा दीदी आपके कितने बन रहे मार्क्स, तो कह रही है मैंने पेपर ही नहीं दिया। क्या, मैंने कहा क्यों, इस बार तो आपको देना चाहिए प्रिपेयर, उन्होंने इवन फॉर्म भी भरा पर शायद नहीं दिया गया क्या है।
तो कह रही हैं कि भाई तो अब गिल्ट हो रहा है। मैं कि बताओ, मतलब वो तो 3 बार ही दे चुकी थी, तो शायद आराम से निकल जाता। मतलब पता है, तुम आराम से निकाल लेते बच्चे अगर ढंग का पढ़े होते तो। इवन पहली बार में भी बहुत बच्चों ने निकाले, मेरी कोचिंग से भी बच्चों ने निकाला, मैं क्या ही बताऊँ। तो ड्रॉप ईयर, ये तो हो गया ड्रॉप ईयर। ऑफ कोर्स ड्रॉप लेने वाली है, मैं तुम्हें पहले की भी वीडियो में बता चुकी हूँ, ड्रॉप लूँगी एंड मैं ऑफलाइन ही कोचिंग कर रही हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑनलाइन मेरे औकात की नहीं है। औकात की इन द सेंस कि मेरे बस की नहीं है, ठीक है। मैं कुछ कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, मैं कुछ टेस्ट खुद से नहीं दूँगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने 11th-12th में क्या किया है। मैं टाइम वेस्ट कर दूँगी क्योंकि मैं पूरे टाइम घर पे रहने वाली हूँ। तो हाँ, एक चीज़ और, मेरा सीयूईटी, तुम लोग देखोगे सीयूईटी का भी एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया। मैं सीयूईटी भी दे रही हूँ, मतलब अपने पैर पे मैंने कुल्हाड़ी मारी है कि मेरे को सीयूईटी में कुछ भी नहीं करना है। हाँ, लाइक ज़ीरो उसमें स्कोप है मेरा को कुछ नहीं करना है सीयूईटी में। तुम कह रहे हो स्कोप इन द सेंस मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना उसमें, क्योंकि मेरे को नीट ही करना है। तो फिर फालतू में ही कर लिया मैंने, बट अब फॉर्म भरा है तो देना भी पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि खाली बैठ के मैं वहाँ पे कंप्यूटर में टिक मार के नहीं आ सकती। क्योंकि पापा ने कहा है कि तुम्हें पता तो चले कि तुम कंपटीशन में बैठती हो, तो इन द सेंस कि मुझे कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। कट ऑफ कैन आई गेट कॉलेज? ऑफ कोर्स नॉट यार, 300 के नीचे क्या ही कॉलेज, तुम समझ गए होगे। कट ऑफ ऑफ कोर्स हाई जाने वाली है, क्योंकि मैं पेपर दे के आई हूँ, मुझे पता है। एंड मेरे जैसे बच्चों को ईजी लगा तो ऑफ कोर्स कट ऑफ जाएगी। आई थिंक 630, टीचर्स कह रहे हैं 610 और 620 तक जानी चाहिए, बट नहीं यार, 750, मतलब 750 कह रही हूँ, 720 में से 720 भी बच्चों के आ रहे हैं, टॉपर ही आ जाएंगे आराम से। तो इतनी कट ऑफ तो नहीं, कम जाने वाली है, देखते हैं कितनी जाने वाली है। ओवरऑल मिस्टेक शुड स्टडीड होल्ड 2 years और नॉट? ऑफ कोर्स नॉट। एंड मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी, मैं मानती हूँ खुद की गलती को, मैंने कुछ नहीं पढ़ा 2 साल, मतलब जो भी पढ़ा बहुत ही कम पढ़ा, नीट के लेवल का नहीं पढ़ा। एंड मैं बेस्ट दूंगी अपना जितना हो पाया। मैं, अब तुम कहोगे कि नहीं स्टार्टिंग में मेरे को ही बोलते हैं, तो नहीं यार, देखो 1 साल मेरे को मिला है, मतलब पापा तो कहते हैं कि पापा कह रहे हैं कि तुम फालतू में नीट दे रही हो क्योंकि कंपटीशन बहुत है एंड जो भी, बट मेरे को खुद को चेक करना है। पापा के लिए, पापा कहते हैं कि तुम दे रही हो नीट अपनी मर्ज़ी से दे रही हो, मतलब तुम्हें कुछ फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तो तुम्हें करना हो तो करो, वरना मैं तो कह रहा हूँ बीएससी करो। मैं कहीं नहीं, मुझे बीएससी नहीं करना है, मुझे जो भी है इसी में करना है। बीएससी तो साइड बाय साइड भी कर लेंगे, कह रहे कि होता नहीं, अच्छे बच्चे नहीं कर पाते हैं। वही चीज़ है कि नहीं, मेरे को खुद को ट्राई देना है, निकालने वाले भी तो बच्चे ही हैं, देखते हैं। एंड इस साल रगड़ूंगी, मेहनत करेंगे एंड फिर तो बाकी रिज़ल्ट भगवान के हाथ में है, जितना हो पाएगा उतना करेंगे। लास्ट, मतलब इस बार जैसा एग्ज़ाम में था, पैनिक लग रहा था, पर अंदर से ऐसा था कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। ये तो मैं अगली बार नहीं होने दूँगी कि प्रिपरेशन अच्छी रहेगी एंड पैनिक लगेगा, वो तो बात की बात है, ठीक है। तो फ्रेश स्टार्ट ऑफ कोर्स मैंने कर ही दिया है जब से मेरी कोचिंग स्टार्ट हुई है। मतलब कोचिंग तो मैंने जो ड्रॉप था, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मैंने ड्रॉपर वाला बैच नीट के पहले वाले ले लिया था। जी बिल्कुल, मैंने नीट के पहले ले लिया था। बट वही था कि हमारा पहला वीक था, तो अल्टरनेट डेज पे क्लासेस चल रही थी, तो मेरे लिए फ़ायदा था। दो ही दिन क्लासेस चली थी आई थिंक नीट के पहले। अब नीट के बाद 4 को छुट्टी थी, 5 को हो गए थे, ठीक है। तो यानी कि कल से जा रहे हैं, रेगुलर है। तो फ्रेश स्टार्ट ऑफ कोर्स कर ही दिया एंड मैं पढ़ भी रही हूँ, तो मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लिया है एंड पढ़ती भी हूँ। जो मतलब तुम्हें अब अगर तुम्हें वीडियो चाहिए होगी तो बता देना कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ। तो एंड सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी इन 2 साल में कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं किया था, मतलब एट लास्ट मैंने किया था, 12th में भी नहीं किया था मैंने इवन। तो मेरे को उस हिसाब से नीट की प्रिपरेशन करनी है। अपनी गलती पता है, मेरे को एनालिसिस करना है, मैं पेपर पर लिखूँगी एंड जो जो मिस्टेक्स हुई हैं नहीं करूँगी और स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ठीक है। हम सब पढ़ेंगे और हम सब निकालेंगे अगली बार। सो एंड डरो मत, जो कह रहे हैं कि नीट 2027 वाला हार्ड आएगा, पेपर इस बार भी ईजी है, तो लोग कुछ उखाड़ नहीं पा रहे, कट ऑफ हाई ज़्यादा ही जाएगी, ठीक है। तो इतना डरो मत, टफ भी आएगा, मॉडरेट भी आएगा, तो उस लेवल की हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। एंड नेक्स्ट वीडियो आएगी कि मैं तुम्हें एग्जैक्ट मार्क्स उसमें बता दूँगी जितना मैंने कैलकुलेट किया, तो थोड़ा बहुत 10-5% ऊपर नीचे होगा बस, ठीक है। और मैंने कोचिंग वगैरह कहाँ ली है, तो ये नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो तब तक के लिए बने रहो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। सो दैट्स ऑल। एंड जो भी थंबनेल पे लिखा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, हो रहा है क्लियर नीट, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग को पता ही चल गया होगा। सो दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। एंड हम फोड़ेंगे ज़रूर अगले साल, ओके। सो टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो। एंड अब हाँ, वीडियोस आती रहेंगी अब, ठीक है, कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं अपडेट देती रहूँगी अपना, ओके। एंड सीयूईटी का भी अपडेट आने वाला है कि मैंने एंड उसकी वीडियो आने वाली है कि मैंने कितना पढ़ा और मैं कैसे कंप्लीट करने वाली हूँ एंड कब मेरा एग्ज़ाम है, वो सब बताती हूँ मैं अगले वीडियो में, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।